हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का स्वागत करेंगे इस वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वह आईसीडीएस से संबंधित और विशेष कर आंगनवाड़ी की जो सेविका है मोबाइल पर जो कार्य करती हैं उससे संबंधित है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिए। और इससे भी बेहतर और नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो, और इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोषण ट्रैकर में आप सभी जानते ही हैं कि जो आंगनबाड़ी का कार्य है वह पोषण ट्रैकर पे होता है और आपको जो हर साल इंसेंटिव भी मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है पोषण ट्रैकर में सेविकाओं का दिया गया प्रशिक्षण। तो कुछ सेविकाएं हैं जिसको कि पोषण ट्रैकर में कार्य करने में परेशानी होती थी, जिसके कारण विभागीय स्तर पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। तो चलिए इस रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं। ये खबर हालांकि अररिया जिले से प्रकाशित है और ये खबर यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस सभा भवन में शनिवार को विभागीय निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी सेविकाओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित पोषण ट्रैकर के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं को विस्तृत जानकारी साझा कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बहुत सारी सेविकाएं हैं जिसको कि पोषण ट्रैकर में काम करने में परेशानी हो रही थी और इसलिए विभागीय स्तर पर इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। शनिवार को वर्धा बोकंतरी जो यहाँ के पंचायत हैं उस पंचायत में पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं का मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया। और इसमें यदि हम बात करें तो प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड के 173 आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रशिक्षण किया जाना है। और इसका जो समन्वयक है उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 बैच में चलाया जाना है, जो 13 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 18 दिसंबर तक निर्धारित की गई है, जिसमें 173 आंगनबाड़ी सेविकाएं सम्मिलित होगी। पोषण और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2022 में पोषण की पढ़ाई की भी शुरुआत की गई है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 0 से 3, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की नवचेतना और आधारशिला के अंतर्गत प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसका, बचपन की देखभाल, शिक्षा, पोषण, बच्चों के विकास के संबंधी आयाम, पोषण ट्रैकर ऐप, SAM और AMAM, बच्चे एमसीपी कार्ड, स्थानीय चीज़ों का प्रयोग कर आंगनबाड़ी केंद्रों का लर्निंग सेंटर के तौर पर विकसित करने के संबंध में जानकारी दी गई। तो इसमें जो है पोषण ट्रैकर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने भी गतिविधियां होती है सारी गतिविधियों को इसमें अपडेट किया जाना होता है। तो इसकी जानकारी दी गई। साथ ही पारदर्शिता को लेकर के लाभुकों के बीच फेस अटेंडेंस के तहत THR वितरण संबंधी जानकारी से भी अवगत कराया गया। तो जो इस पर जो अटेंडेंस हाजिरी बनाया जाता है, उपस्थिति दर्ज की जाती है, तो वह जो है फेस अटेंडेंस की तरह, जैसे जो टीचर सबका शिक्षक का जो है ई शिक्षा कोष होता है, इस शिक्षा कोष की तरह इसका भी अटेंडेंस जो है वह फेस जो आप फोटो सेल्फी खींच करके अटेंडेंस बनाते हैं। और इसके साथ ही जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि THR संबंधी जानकारियों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल से एक मजबूत नींव तैयार किया जाने के लिए को लेकर के प्राथमिकता तय की है, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को संपूर्ण विकास पर फोकस किया जा सके और पोषण सेवा प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। तो जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये बताया गया है कि जो बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिया जाना है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत में जो अक्षर ज्ञान है, अक्षर ज्ञान और खेल खेल में बच्चों की पढ़ाई और जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वह आंगनबाड़ी में ही सीख करके वह विद्यालय बच्चे जाएं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ बहुत सारी जानकारी और भी दी गई है। और साथ ही साथ जो अररिया ज़िले में जो अभी ये प्रशिक्षण चल रहा है, इसका भी एक लेटर विभाग से निकाला गया है, जिसमें कि विभिन्न सेक्टर के सेविकाओं को बैठक में यूँ कहें कि प्रशिक्षण में जाना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए जानकारी के साथ, तब तक